Hello everyone, very good morning and welcome to my today's live. This is about the 5 parenting resolutions and welcome in my live session and wish you all a very happy new year. आज हम आए हैं आपके सामने टीम डीप की ओर से न्यू ईयर पर आप सबके साथ शेयर करने 5 का फंडा. व्हाट इज़ दिस 5 का फंडा? न्यू ईयर पर हम सब लोग कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस अवश्य लेते हैं. नया साल हमने शुरू किया है तो कुछ नई उम्मीदें, कुछ नए एहसास, कुछ नए एक्सपेक्टेशंस, अपने आप के साथ किए हुए कुछ डिसीजंस, हम लोग कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं. लाइक इस साल अब मैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दूंगी, मैं जिम या एक्सरसाइज शुरू करूंगी. या अगर स्टूडेंट हैं तो लाइक आज से मैं 2 घंटे सेल्फ स्टडी शुरू करूंगी. इस तरह के कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस हम सब ज़रूर लेते हैं साथ में. तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 का फंडा, जिसमें हम आपको बताएंगे एज अ पेरेंट क्या पेरेंटिंग रेजोल्यूशंस हम ले सकते हैं टू मेक आर बॉन्ड मच स्ट्रॉन्गर विथ आर किड्स. Thank you Manish sir for joining. It is my pleasure to see you here. And टीम डीप की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम टू माय दिस लाइव सेशन. और हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ 5 का फंडा. 5 फंडे पेरेंटिंग के आज मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगी. द फर्स्ट वन इज लाइक हाउ टू मेक किड्स इंडिपेंडेंट टू देयर एज. हम सबको ऐसा ज़रूर लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए. डू यू एग्री विथ मी? हम में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं? आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर एग्री विद दिस. तो कैसे हम बच्चों को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं उनकी एज के हिसाब से, वो मैं आपको बताऊंगी. सेकंड फंडा विल बी स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ योर किड्स. बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम हमें स्पेंड करना चाहिए. वो हम कैसे कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे. देन एंगेजिंग दैम इन नॉन स्क्रीन एंड डेवलपिंग टाइम. कोविड टाइम्स के बाद ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हम सब पेरेंट्स फेस कर रहे हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है. उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे. फोर्थ वन इज हेल्पिंग देम बिकमिंग सोशली स्मार्ट. सोशल लाइफ बच्चों की बहुत संकुचित हो गई है. वर्चुअल दुनिया में कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट उनका बढ़ गया है. थैंक यू प्रियांशु मैम फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू मनीष सर. थैंक यू प्रशांत जी. तो इस वर्चुअल दुनिया से बच्चों को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करते हुए सोशल लाइफ में उनको हम कैसे एंगेज कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे. एंड द लास्ट वन इज एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड हम सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे बच्चों में हम वो ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, इन 5 टॉपिक्स पे आज हम बात करने जा रहे हैं. तो लेट्स बिगिन विथ आवर 5 का फंडा एज अ पेरेंटिंग रेजोल्यूशन फॉर दिस न्यू ईयर 2023. तो फर्स्ट हमारा फंडा है हाउ टू मेक किड्स इंडिपेंडेंट. ऐसा हम कहते हैं कि जिन बच्चों के पेरेंट्स उन्हें हर काम, हर सर्विस ऑन द स्पॉट प्रोवाइड करा देते हैं, वो बच्चे लाइफ में कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं. तो कैसे बच्चों को हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं? एज अ पेरेंट हम लोगों की एक आदत होती है, लाइक जो टॉडलर्स हैं हमारे घर में, छोटे बच्चे 3-4 ईयर्स के, तो हमें ऐसा लगता है कि सारा काम उनके लिए हम ही कर दें. वेलकम उमेश जी, हैप्पी न्यू ईयर. तो छोटे बच्चे, उनके लिए जैसे अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो उनका बैग हम कैरी करते हैं, उनके लिए लंच बॉक्स और वाटर बॉटल हम ओपन कर देते हैं. शू लेसेस अगर वो टाई करने की ट्राई करते हैं तो हम कहते हैं कि नो बेटा, लेट मी डू दिस फॉर यू. 4-5 साल का अगर हमारे घर में बच्चा है, वो खाना खुद से खाना चाहता है तो हम नहीं खाने देते. हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बहुत मैस हो जाएगा वो प्रॉपरली. आई थिंक बीइंग अ मदर हमारी ये फीलिंग भी रहती है कि वो अच्छे से खा नहीं पाएगा पेट भर के. तो बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है, तो हमें ऐसा रहता है कि हम ही उनके लिए ये काम कर दें. तो डू यू थिंक कि ये सब करके हम बच्चों को इंडिपेंडेंट बनने दे रहे हैं? नो, आई थिंक आप यस और नो में कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट मुझे बता सकते हैं. हेलो मेघा जी, हेलो हेमंत जी, वेलकम. तो बच्चों को छोटे छोटे जो टास्क हैं वो हम उन्हें खुद करने दें. ये करके हम उन्हें इंडिपेंडेंट टू देयर एज बनने में हेल्प कर सकते हैं. बच्चों को सेल्फ फीडिंग के लिए हमें प्रमोट करना चाहिए. यहाँ तक भी
देखने आता है कि 8, 9, 10 साल तक की एज के भी बच्चों को मदर्स अपने हाथ से खाना खिलाती हैं। तो ये चीज़ हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे काम, स्कूल में जब बच्चा जाता है तो हमें उन्हें वी शुड टीच देम कि अपना टिफ़िन, अपना बॉटल, अपना बैग कैसे ओपन करना है। स्कूल से आने के बाद में अपने टिफ़िन, बॉटल और बैग को उनकी प्रॉपर प्लेस पर कैसे रखना है, ये चीज़ें, शू लेसेस टाई करने दीजिए उन्हें, हम उन्हें सिखा सकते हैं। वी आर देयर टू गाइड दैम। हेलो अनंत जी, वेलकम टू दिस सेशन। जैसे अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी। बच्चा जब 18-19 ईयर्स का होता है तो हम उन्हें ड्राइविंग सिखाते हैं, तो क्या हम उन्हें ड्राइविंग सीट पर बिठाकर छोड़ देते हैं? No, we are there to help them, to guide them, to teach them how to drive. या तो हम ड्राइविंग क्लासेस लगाएंगे प्रोफेशनल, या हम उन्हें ड्राइविंग सिखाएंगे। क्यों? बिकॉज वी थिंक कि अब ये एज आ गई है कि बच्चों के लिए ड्राइविंग सीखना मैंडेटरी है। तो इन द सेम वे वी शुड एनालाइज, वी शुड ऑब्जर्व। एक्चुअली पेरेंट्स को अपनी ही माइंडसेट पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि 3, 4, 5 साल की एज में बच्चे को सेल्फ फीडिंग, खुद खाना खाना सिखाना चाहिए। उनकी एज आ गई है। तो जैसे बच्चों को ड्राइविंग सिखाने के लिए पास वाली सीट पर हम बैठे होते हैं उन्हें गाइड करने के लिए, इन द सेम वे अगर वो खाना खा रहे हैं तो वी आर देयर विद देम, सिट विथ देम। अपनी प्लेट साथ में लगाइए डाइनिंग टेबल पर। फैमिली टाइम, वी कैन मेक ईटिंग अ फैमिली टाइम। थैंक यू आर के अरोड़ा जी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू रेनू जी, थैंक यू विनीता जी। तो ईटिंग टाइम को, डिनर टाइम को हम फैमिली टाइम बना दें। हम अपनी प्लेट में से खा रहे हैं, हमें देखकर बच्चा सेल्फ फीडिंग सीख सकता है। इसी तरह छोटे छोटे काम हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ये थी टॉडलर्स के बारे में बात। अब हम अगर बात करते हैं मिड स्कूलर्स और टीनेजर्स की, तो बच्चों की जो एज है उसके अकॉर्डिंग एज अप्रोप्रिएट काम हमें उन्हें सिखाने चाहिए। अगर टीनेजर हैं हमारे घर पे तो हाउस होल्ड चोर्स में हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। किचन में अगर हम काम कर रहे हैं, थैंक यू प्रशांत जी, येस, विदाउट गैजेट्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट फंडा में। अभी हम बात कर रहे हैं टू मेक देम इंडिपेंडेंट अबाउट अकॉर्डिंग टू देयर एज। तो टीनेजर्स की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे हाउस होल्ड चोर्स, जैसे बच्चों को अपनी जो वार्डरोब है, उनकी जो स्टेशनरी वाली जो रैक है वो खुद अरेंज करें, हम उन्हें गाइड कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, बट लेट देम डू दीज थिंग्स बाय देमसेल्व्स। इसके अलावा आप किचन में काम करें, कुकिंग में आप हेल्प ले सकते हैं अपने बच्चों की। इसी चीज़ को मैं अपने नेक्स्ट फंडा से भी कनेक्ट करूंगी। तो इंडिपेंडेंट टू देयर एज बनाने में हम उन्हें बहुत से ऐसे ऑप्शंस दे सकते हैं जिससे कि बच्चा ये सारे छोटे छोटे काम करना सीखे। नेक्स्ट फंडा, सेकेंड फंडा ऑफ दीज 5 फंडा इज स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ योर किड्स। यहाँ पे हम आते हैं, जो प्रशांत जी ने अभी अभी हमें फीडबैक दिया, विदाउट गैजेट्स। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि गैजेट्स ने हमारे बच्चों की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल, एक बहुत बड़ी जगह बना ली। उससे हमें उन्हें बाहर निकालना है। तो क्वालिटी टाइम की बात अगर हम करें तो लेट मी आस्क यू गाइज, क्वालिटी टाइम आप क्या सोचते हैं? दिन में कितना समय हमें अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए जिसे हम क्वालिटी टाइम कह सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट मुझे लिख के बता सकते हैं अपने व्यू पॉइंट। कितना टाइम आप अपने बच्चों के साथ बिताते हैं, या आपको लगता है कि हमें अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए एज अ क्वालिटी टाइम? अब सबके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, सबकी लाइफ स्टाइल, सबकी रूटीन अलग अलग हो सकते हैं। तो 20-30 मिनट से लेके 1-1.5 घंटे तक का टाइम, या प्रशांत जी कह रहे हैं 1 to 2 hours, मेगा जी 30 मिनट्स, या अकॉर्डिंग टू आवर लाइफ स्टाइल हम अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अ क्वालिटी टाइम? मोस्टली एज अ पेरेंटिंग कोच जब मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ तो क्वालिटी टाइम का मतलब ये निकल के आता है कि एवरी वीकेंड हम मॉल जाते हैं, हम डिनर पे जाते हैं, हम अपने बच्चों को मूवी ले जाते हैं। डू यू थिंक दिस इज द क्वालिटी टाइम? आई गेस नो। क्वालिटी टाइम का मतलब है वो टाइम जो आप अपने बच्चों के साथ बिता रहे हैं, कंप्लीटली यू आर विद देम फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। उस समय ना बच्चे के पास कोई गैजेट होना चाहिए, ना आपके पास, राइट? अगर आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं तो कुछ देर के लिए टीवी ऑफ कर दीजिए, मोबाइल साइड में रख दीजिए। आप जो मैंने अभी अभी बताया कि बच्चों को एज अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हाउस होल्ड चोर्स में हम उनको हमारे साथ में
इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वहीं पे एक क्वालिटी टाइम भी हम इसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए मैं किचन में काम कर रही हूँ और अपनी डॉटर को मैंने अपने साथ ले लिया है, वो कटिंग चॉपिंग में मेरी हेल्प कर रही है, तो उस समय पे अगर मैं अपनी बच्ची से कुछ बात कर रही हूँ, वी आर कम्युनिकेटिंग, वी आर शेयरिंग आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, तो दिस कैन बी काउंट एज अ क्वालिटी टाइम। छोटे बच्चे हैं, वी कैन प्ले विद देम, बहुत सारे गेम्स हैं। अपना बचपन याद कीजिए, क्या क्या गेम्स हम उनके अपने बच्चों के अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, वही गेम अपने बच्चों को सिखाइए, वही गेम उनके साथ खेलिए। छोटे बच्चे हैं तो स्टोन पेपर सीजर, हाइड एंड सीक, ट्रेजर हंट, इस तरह के गेम्स आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं। हमारा फोकस ये रहता है कि हम आउटडोर गेम्स ज़्यादा बच्चों के साथ खेलें। क्रिकेट, बैडमिंटन, बहुत से गेम्स हैं जो हम, फुटबॉल जो हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं। और उसके अलावा इंडोर गेम्स भी हैं, बहुत सारे बोर्ड गेम्स मार्केट में आते हैं। एक छोटा सा कन्फ्यूज़न पेरेंट्स को कई बार हो जाता है टॉयज़ और गेम्स के बीच में। हमने तो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयज़ लाए हुए हैं। टॉयज़ इज़ डिफरेंट थिंग एंड गेम्स आर डिफरेंट थिंग्स। तो कुछ बोर्ड गेम्स हम बच्चों के साथ, चेस, कैरम, बहुत सारे बिजनेस, ऐसे बोर्ड गेम्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होती है, वो हम बच्चों के साथ खेल सकते हैं। तो प्लेइंग इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर किड्स। वेलकम सुमन जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। एंड उसके अलावा हम बच्चों के साथ मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे जा सकते हैं। वो ऐसा समय होता है जब आपको अपनी दिन भर की रूटीन, इफ़ यू आर वर्किंग तो आपको अपना ऑफिस का टेंशन नहीं है, इफ़ यू आर अ होम मेकर तो घर में क्या सब्जी बनानी है, क्या लाना है, वो टेंशन साइड में रख के आप अपने बच्चे के साथ अगर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पे जाते हैं तो वहाँ पे यू कैन कम्युनिकेट विद दैम, अपनी फीलिंग्स आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की जब बात आती है तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन का मतलब है शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स, शेयरिंग ऑफ थॉट्स, शेयरिंग ऑफ योर इमोशंस। वहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं होने चाहिए। कई बार बच्चा घर पे आया है स्कूल से, हम स्टार्ट हो जाते हैं, आज का दिन कैसा रहा, टीचर ने क्या कहा, टेस्ट कैसा था, मार्क्स कैसे आए, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आंसर वाला जो हमारा एक सेशन शुरू हो जाता है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। जब हम बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम कम्युनिकेशन करें, हम शेयरिंग करें, हम उनकी बात सुने। कई बार पेरेंट्स की ये कंप्लेन आती है, स्पेशली इन द केस ऑफ टीनेजर्स, कि बच्चे हमसे अपनी रूटीन या अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। शुरुआत हम कर सकते हैं हमारी शेयरिंग से। बच्चा जब घर पे आया तो यू स्टार्ट शेयरिंग, आज का मेरा दिन ऐसा रहा, आज मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, आज वो आंटी घर पे आई थी, आज मैंने आपके लिए ये बनाया। जब आप स्टार्ट करेंगे शेयरिंग, आप अपनी बातें अपने बच्चे को बोलना शुरू करेंगे तो दे विल फील कनेक्टेड विथ यू, तो वो भी आपके साथ शेयरिंग शुरू कर सकते हैं, वो भी अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी रूटीन आपको बताना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा एक और चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अपील करती है, हम बच्चों को मंदिर ले जा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये क्वालिटी टाइम बिताने के साथ बच्चों को सोशली एक्टिव करने का और स्पिरिचुअली कनेक्ट करने का भी एक सोर्स है। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, तो हमें सुबह या शाम जो भी टाइम हमें मिल जाता है, आई थिंक डेली पॉसिबल नहीं है, इट्स ओके, वीकली, मंथली, महीने में 2-3 बार, जब भी यू फाइंड इट सुटेबल अकॉर्डिंग टू योर रूटीन, योर टाइम, आप बच्चों के साथ मंदिर जाइए। वहाँ की स्पिरिचुअल वाइब्स भी बच्चे को एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने में हेल्प करेगी और हमें बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का भी टाइम मिलेगा। उसके अलावा अब हम बात करेंगे थर्ड, हमारा जो फंडा है आज के 5 का फंडा में, वो है एंगेजिंग दैम इन नॉन स्क्रीन टाइम एंड डेवलपिंग एक्टिविटीज़। तो ये आज के टाइम की बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे वर्चुअल दुनिया में बहुत एंगेज हो गए हैं, बी इट अ टीनेजर, बी इट अ मिड स्कूलर और अ टॉडलर, क्योंकि कोविड टाइम्स में जब पढ़ाई ही बच्चों की ऑनलाइन हो गई थी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने खुद बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट सब प्रोवाइड करवाए। और थैंक यू प्रशांत जी, इवनिंग आरती एंड भजन एट होम, येस, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कनेक्टिंग द किड्स विथ स्पिरिचुअलिटी। हम जो भी हमारा धर्म है उसके अकॉर्डिंग प्रेयर्स, आरती, भजन, ये सब कुछ हमारी डेली रूटीन में, जो भी हमारे स्पिरिचुअल रिचुअल्स हैं, गायत्री मंत्र, चैंटिंग, आजकल स्कूल्स भी इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं।
में, असेंबली में, कई स्कूल्स में गायत्री मंत्र चैंटिंग, ओम चैंटिंग, इन पे फोकस किया जा रहा है। तो दीज कैन बी इंक्लूडेड इन आर डेली रूटीन। अब हम बात कर रहे हैं एंगेजिंग दैम इन नॉन स्क्रीन एक्टिविटीज़। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक फंडा मैं आपको बताऊंगी। अगर हम बच्चों से कहते रहेंगे बेटा टीवी मत देखो, बेटा मोबाइल मत देखो, तो इट विल नॉट वर्क आउट। बच्चे आजकल इस चीज़ को अवॉइड करने लगे। उन्हें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स दिन भर हमें बोलते रहते हैं, पीछे पड़े हुए हैं। तो बोलने से बेहतर है करके दिखाना। बी अ रोल मॉडल फॉर देम। एक तो सबसे पहले हम खुद कंट्रोल करें। जब हम घर पे हैं, स्पेशली इवनिंग टाइम, ऐसा टाइम होता है आफ्टर योर ऑफिस एंड द डिनर टाइम, जब पेरेंट्स भी, बच्चे भी अपनी डेली रूटीन से थोड़ा सा फ्री होते हैं। तो उस टाइम को हम थोड़ा सा स्क्रीन फ्री टाइम बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर ज़रूरी है, हमें भी एंटरटेनमेंट चाहिए, बट कोशिश कीजिए कि स्क्रीन और गैजेट्स, आप मोबाइल भी कम यूज़ करें बच्चों के सामने, टीवी भी कम देर के लिए देखें। और उसके बाद बात आती है, जब हमने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, तो हम बच्चों को एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इफ़ वी आर नॉट यूजिंग, दैट्स वाई वी आर टेलिंग कि कम यूज़ करें। उसके बाद हम एक इफेक्टिव वे है, बच्चों का जो डे है, बच्चों की जो एक्टिविटीज़ है, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 कैटेगरीज वी कैन डिवाइड। हम एक पार्ट ऑफ द डे वी कैन dedicate for them in physical engagement. Second one, we can dedicate them for academic engagements. Third one can be for entertaining engagements. And fourth one is learning engagements. तो फिजिकल एंगेजमेंट में हम बच्चों को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, योगा, साइकिलिंग, कोई भी आउटडोर गेम्स जो उनका इंटरेस्ट है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, एनीथिंग, वॉक, तो इन सब के लिए हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। अगर बच्चे टीनेजर हैं तो हम उन्हें कोई ना कोई क्लासेस ज्वाइन करवा सकते हैं एज पर देयर इंटरेस्ट। स्विमिंग इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन समर्स में, नॉट इन विंटर्स। तो कुछ ना कुछ क्लासेस हम उन्हें ज्वाइन करवा सकते हैं। इसके अलावा वीकेंड पे वी कैन डू वन थिंग कि चलो बेटा आज हम साइकिलिंग चलेंगे। तो फादर या मदर या दोनों बच्चे के साथ में वीकेंड पे मॉर्निंग या इवनिंग में कुछ टाइम हमने डिसाइड कर लिया और हम साइकिलिंग पे चले गए। वॉक हम कर सकते हैं। अगर हम कुछ बच्चा डांस में इंटरेस्ट लेता है तो डांस क्लास, एरोबिक्स। अगर आप भी अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहते हैं तो बच्चों के साथ आपको भी एक बहाना मिल जाएगा, उन्हें सिखाने के लिए आपको भी एक मोटिवेशन मिल जाएगा। थैंक यू उमेश अरोड़ा जी फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। तो कुछ डांस क्लास या एरोबिक्स क्लास या योगा क्लास आप ज्वाइन करवा सकते हैं क्या? आप भी उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या घर पे अपनी डेली रूटीन में आप इन चीज़ों के लिए अपने बच्चे के साथ एक स्केड्यूल बना सकते हैं कि एवरी संडे हम लोग एरोबिक्स करेंगे, योगा करेंगे। इस तरह का आप उनके साथ एंगेजमेंट कर सकते हैं। एकेडमिक एंगेजमेंट्स जो कि बहुत ही एक मैंडेटरी पार्ट है बच्चों का। स्कूल तो बच्चे जाते ही हैं, उसके अलावा कई बच्चे ट्यूशन या कोचिंग में जाते हैं। उसके अलावा वी हैव टू मोटिवेट दैम कि 1 या 2 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए बच्चों को देने होंगे। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, उन्हें कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। बहुत डिटेल में अभी हम नहीं जा सकते हैं, इसके लिए हम अलग से कोई सेशन जरूर स्केड्यूल कर सकते हैं। बच्चों को हम कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग टारगेट्स दे सकते हैं। उनके जरिए हम 1-2 घंटे का मिनिमम सेल्फ स्टडी टाइम बच्चों के लिए रख सकते हैं। बच्चों को उनकी एज वाइज हम ये भी मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर जो बड़ा वाला बच्चा है, सिबलिंग्स के लिए या अपनी सोसाइटी के और जो छोटे बच्चे हैं या सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, कि आप उनको सिखाइए जो चीज़ें आपने अच्छी सीखी है। इट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ लर्निंग फॉर देम। इसको हम लर्निंग एंगेजमेंट में भी काउंट कर सकते हैं। लाइक मेरी जो डॉटर है उसने संस्कृत में कृष्णाष्टकम, गीता के श्लोक, ये बहुत सारी चीज़ें, गीता के अध्याय उसने लर्न किया है। एंड ऑल थैंक्स टू गीता परिवार। मैंने उसको बाल भवन गीता परिवार में ज्वाइन करवाया था। तो मैं अपनी बच्ची को ये हमेशा सिखाती हूँ, शी इज़ अ टीनेजर और मेरा बेटा है 5 ईयर्स। तो मैं उसको मोटिवेट करती हूँ कि आपने ये सब सीख लिया है, नाउ इट इज़ टर्न कि जो अच्छी चीज़ आपने सीखी है आप अपने ब्रदर को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो जो लाइक हम शुरुआत कैसे करते हैं, छोटे बच्चे को जॉनी जॉनी यस पापा हम सिखाते हैं। तो हम तो करते ही हैं, हम अपने
बड़े बच्चे को छोटे बच्चे को सिखाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इससे उनका सिबलिंग बॉन्ड भी कनेक्ट जो है वो और स्ट्रांग होगा, एंड दे विल फील अ प्राउड फीलिंग कि मैं अपने ब्रदर या सिस्टर या नियर बाय फ्रेंड्स को ये सिखा रही हूँ। तो चाहे वो गायत्री मंत्र है, ओम चैंटिंग है, कोई भी स्किल हो सकती है, हिंदी पोएम्स, इंग्लिश पोएम्स या संस्कृत कुछ मंत्र वगैरह अगर हमारे बच्चे ने सीखे हैं, या एनी स्किल, अगर आपके बच्चे को डांस में अच्छा उसका कमांड है तो हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि अपने से छोटों को वो सिखाए। तो दिस कैन बी काउंट एज अ लर्निंग एंगेजमेंट ऑल्सो, एंड दिस कैन बी काउंट एज अ एंटरटेनिंग एंगेजमेंट ऑल्सो। तो थर्ड वन इज एंटरटेनिंग एंगेजमेंट्स। उसमें मैं बात जो अभी आपके साथ कर ही रही हूँ, डांस क्लासेस हो गई। कुछ देर के लिए हम बच्चों को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बच्चे कुछ देर के लिए हम उन्हें स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। तो स्क्रीन टाइम से हम दूर रखने की बात कर रहे हैं, फिर भी हम उन्हें स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, तो कैसे? यहाँ भी एक बैलेंस की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए बच्चा मोबाइल यूज़ ना करे। मोबाइल की स्क्रीन बच्चों के बिल्कुल आंखों पे इम्पैक्ट डालती है। तो मैंने पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अपने टॉडलर के साथ ऐसा किया है। मोबाइल का वो काफ़ी एडिक्ट होने जा रहा था, तो मैंने एक पॉज लिया, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट किया। कैसे? सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल टाइम कम किया उसके सामने। उसके बाद उसको मैंने स्क्रीन टाइम दिया टीवी पे। टीवी पे मैंने यूट्यूब कनेक्ट करके, अच्छा जब मैंने यूट्यूब कनेक्ट किया, उसको आदत हो गई थी कि वो स्क्रॉल कर रहा है मोबाइल पे, तो ही हिमसेल्फ ट्राइज टू फाइंड आउट क्या देखना है। स्क्रॉल करते करते कुछ भी क्लिक कर दिया। दिस कैन बी वेरी रिस्की, क्योंकि इंटरनेट पे इतना सब कुछ स्टफ पड़ा है जो हम अपने बच्चों को नहीं अलाउ कर सकते। तो उसके लिए एक ट्रिक मैंने जो अपनाई वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बेड टाइम स्टोरी मैंने शुरू की। ये एक क्वालिटी टाइम का भी पार्ट है रात को सोते समय। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कैसे की, मैंने वो बेड टाइम स्टोरीज सुनाई, लाइक जो वुड कटर वाली स्टोरी है, जो एक झूठ बोलता है, आई एम स्किपिंग, जो एक शेफर्ड बॉय होता है, झूठ बोलने वाली। इसमें कुछ मॉरल वैल्यू भी बच्चे को समझ में आ रही है, मॉरल एजुकेशन भी मिल रही है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वुड कटर वाली स्टोरी में हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो पहले 2-3 दिन मैंने वो स्टोरी अपने बच्चे को सुनाई बेड टाइम। तीसरे या चौथे दिन मैंने उसके लिए एक अट्रैक्शन क्रिएट किया कि पता है जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी वो टीवी पे भी आती है। तो ही वॉज वेरी मतलब एक्साइटेड कि मम्मा वाओ, मैं स्टोरी टीवी पे देख सकता हूँ। तो मैंने उसके लिए यूट्यूब पे टीवी पे वो स्टोरी कनेक्ट की। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी कि जो मैं रात को स्टोरी सुन रहा हूँ वो मुझे टीवी पे लाइव दिखाई दे रही है। तो इस तरह 3-4 बार मैंने किया। उसके बाद उसको एक इंटरेस्ट डेवलप किया। तो अब जब वो टीवी पे भी यूट्यूब देखता है, तो रादर देन एनी कार्टून्स और एनी रैंडम कोई भी वीडियोस, वो मॉरल स्टोरीज या नर्सरी राइम्स, इस तरह की चीज़ें मैं उसको टीवी पे दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम अपने बच्चे के नॉन स्क्रीन टाइम को 4 चीज़ों में, फिजिकल एंगेजमेंट्स, एंटरटेनिंग एकेडमिक एंड लर्निंग एंगेजमेंट्स, इस तरह से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। और स्क्रीन टाइम भी हमें उन्हें थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। हम उन्हें मोबाइल से थोड़ा सा कोशिश करके टीवी पे शिफ्ट कर सकते हैं। मोबाइल भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम उनके लिए कुछ टाइम लिमिट कर सकते हैं। टीनेजर्स हैं तो मोबाइल भी उन्हें देना पड़ेगा, कुछ टाइम लिमिट हम उनके लिए कर सकते हैं। और इन चीज़ों के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे और भी ट्रिक्स हैं जो हम फर्दर आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू प्रियांशी जी। अब हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो 5 का फंडा है, हेल्पिंग दैम बिकमिंग सोशली स्मार्ट। हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा सोशल बने। डू यू एग्री विथ मी? कमेंट बॉक्स में आप यस लिख के मुझे जवाब दीजिए अगर आप एग्री करते हैं कि हमारे बच्चे सोशली एक्टिव और स्मार्ट बने। कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है, कहीं भी सोशल गैदरिंग होती है, कहीं भी कोई सोशल एक्टिविटीज़ होती है, तो जब भी हम प्लान बनाते हैं तो मोस्टली हमारे जो टीनेजर बच्चे हैं दे अवॉइड सोशल गैदरिंग्स में जाना। उन्हें कम अच्छा लगता है, रिलेटिव्स के यहाँ जाना उन्हें कम अच्छा लगता है। तो कैसे हम बच्चों को सोशली एक्टिव बना सकते हैं, कैसे उनको सोशली स्मार्ट बना सकते हैं? तो देयर आर मैनी वेज। सबसे पहले बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। हम शॉपिंग जाते हैं, हम सब शॉपिंग करते हैं, ग्रॉसरी हो सकती है, क्लॉथ्स हो सकते हैं, फुटवेयर हो सकते हैं। डेली रूटीन में हेलो सुचित्रा जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। डेली रूटीन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। तो ये सारी शॉपिंग पे हम बच्चों के साथ जाएं और बच्चों को हम मोटिवेट करें।
राइट। जैसे अभी मैंने ड्राइविंग का एग्जांपल दिया था कि ड्राइविंग सिखाने के लिए हम उन्हें ड्राइविंग सीट पे बिठा के छोड़ नहीं देते, हम साथ में बैठे होते हैं उन्हें गाइड करने के लिए, उन्हें ड्राइविंग कैसे करनी है वो सिखाने के लिए। इन द सेम वे सोशली एक्टिव होना है। सबसे पहले शुरुआत की, हम गए शॉपिंग, तो ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें भेज दिया, हमें एक कहीं ना कहीं डर होता है कि मे बी बच्चे गलत चीज़ ले आएंगे, मे बी ज़्यादा पैसे दे आएंगे, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है। वी आर देयर टू हेल्प देम, वी आर देयर टू गाइड देम। उन्हें ड्राइविंग सीट दीजिए और साथ में रहिए आप उनको गाइड करने के लिए। हेलो किरण, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। तो बच्चा ग्रोसरी के लिए गया, आप उन्हें लिस्ट दीजिए क्या क्या चीज़ लानी है, बी विथ देम, वहाँ पर रहिए साथ में, बट लेट देम डील, उन्हें डील करने दीजिए क्या चीज़ लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए आप उन्हें साथ में लेके जाइए, उन्हें लिस्ट देके समझाइए, उन्हें जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पॉसिबल है वहाँ बार्गेन करना सिखाइए, कैसे बार्गेन किया जा सकता है। एक और चीज़ की जा सकती है कि कई बार आफ्टर कोविड एक नया ट्रेंड आ गया है कि हम लोग ना ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए हैं। थोड़ा सा मैं ये भी चाहूँगी कि हम लोग भी ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन शॉपिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। और जहाँ हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं तो वन थिंग कैन बी डन, जब हमारा बिल आता है शॉपिंग का, तो हम हमारे मैं बात कर रही हूँ टीनेजर बच्चों की, हम बच्चों को वो बिल दें और कैलकुलेट करने के लिए कहें कितनी कितनी क्वांटिटी में चीज़ आई है, क्या क्या उसकी रेट्स थी, अकॉर्डिंग क्या क्या बिल बना है, उसका टोटल जो हमारे पास आया है बिल, उसको कैलकुलेट कीजिए। तो बच्चों के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हो गई और कैसे डील करना है, कैसे शॉपिंग में कुछ बार्गेनिंग है या कैसे किसी चीज़ की जो रेट है अकॉर्डिंग टू हमारा बिल कितना कम ज़्यादा, उसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, इन सब पे बच्चा काम कर सकता है। उसके बाद सोशली स्मार्ट बनने की बात जब आती है, अगर हम बच्चे को फोर्स करेंगे कि बेटा सोसाइटी में फंक्शन है चलो, तो दे विल फील फ्रस्ट्रेटेड। उसके लिए क्या है बेहतर उपाय कि हम बच्चों को इन्वॉल्व करें। सोसाइटी में कोई फंक्शन है, मान लीजिए फेस्टिव टाइम है, न्यू ईयर की पार्टी होने जा रही है या नवरात्रा सेलिब्रेशन होने जा रहे हैं या दिवाली पार्टी है, बच्चों को आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए अकॉर्डिंग टू देयर एज। लाइक बच्चे को हम ये दे सकते हैं कि कल्चरल एक्टिविटी के लिए जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए, उनकी लिस्ट नेम वाइज प्लस किस किस एक्टिविटी में वो पार्ट करने जा रहे हैं वो आपको लिस्ट तैयार करनी है। अब बच्चे को एक काम मिल गया, एक टास्क, तो वो लिस्ट बनाने के लिए कम्युनिकेट करेगा बच्चों से कि किसको डांस में पार्टिसिपेट करना है, किसको फैंसी ड्रेस में करना है, तो उसमें बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा और बच्चों से ही कम्युनिकेट करेगा, लेकिन उसको मज़ा आएगा वो करने में, उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। और उसको हम एक कदम आगे बढ़ के ये भी कर सकते हैं कि कुछ एक्टिविटी होने जा रही है तो बच्चों का एक ग्रुप बना के लिए उनके लिए ग्रुप डांस आप तैयार करवाइए, आप कोरियोग्राफ कर सकते हैं। या आपका बच्चा अगर पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है तो हम उन्हें कह सकते हैं कि आप छोटे बच्चों को एक ग्रुप बना के उन्हें कुछ ना कुछ पोयम या स्पीच या कुछ ना कुछ बोलने के लिए आपको प्रिपेयर करवाना है। तो बच्चों के लिए एक टास्क हो गया जिसमें वो एंगेज भी होगा, उसे मोटिवेशन भी मिलेगा और बच्चों से इंटरेक्ट करते करते कहीं ना कहीं उसे बच्चों के पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट करना होगा। थोड़ा बड़ा बच्चा है तो जब कोई इवेंट हो रही है तो वहाँ पे जैसे कई जगह टोकन होते हैं कि टोकन ले लीजिए, आपको एंट्री टिकट वहाँ पे एंट्री के टाइम टोकन देना है, तो वहाँ पे हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आपको सभी के टोकन कलेक्ट करने या सभी को टोकन बिफोर इवेंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करने, तो इसमें बच्चे का सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं जिसमें बिना बच्चों को फोर्स किए और बिना उन्हें फ्रस्ट्रेट किए कि अरे मुझे जाने के लिए फोर्स किया जा रहा है, हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनके लिए एक अट्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं जिसमें बच्चों का कम्युनिकेशन बढ़े, सोशल लाइफ में इंटरेक्शन बढ़े और बच्चे उसमें हैप्पीली इन्वॉल्व होने के लिए तैयार रहे। अब आज हमारे 5 के फंडा जो टॉपिक है उसका लास्ट हमारा 5th फंडा है एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हम सबकी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार जताना। तो अगेन आई विल रिपीट, हर चीज़ शुरुआत होती है खुद से। सबसे पहले जो चीज़ हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बी रोल मॉडल फॉर देम, सबसे पहले वो चीज़ हमें शुरू करनी होगी। सबसे पहले शुरुआत कीजिए अपने बच्चों को थैंक्स बोलने से। आपके बच्चे ने कोई भी अपना काम टाइम पे किया, प्रॉपर तरीके से किया, अच्छे से किया, अप्रिशिएट देम,
थैंक्स देम। अब जब आपकी हेल्प की बच्चे ने किसी भी हाउस होल्ड चोर्स में, या अपने छोटे सिबलिंग को हैंडल करने में, या मान लीजिए मैं अभी ये लाइव सेशन ले रही हूँ, संडे है, फैमिली टाइम है, बट माई किड्स आर हेल्पिंग मी इन एन इनडायरेक्ट वे, कि वो अपने आप को बिजी रखे हुए हैं, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो आफ्टर दिस सेशन आई वुड गो हग देम एंड से थैंक यू बेटा, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये छोटे छोटे से तरीके हैं। सबसे पहले हम अपने बच्चों को थैंक्स बोलेंगे, फिर हम उन्हें सिखाएंगे कि दूसरों को थैंक्स बोलना कितना इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के सामने हम एक दूसरे को थैंक्स बोले, स्पाउस को, उन्होंने अगर आपकी हेल्प की है, उन्होंने अगर आपको कुछ अच्छा फील करवाया है, कुछ अच्छा आपके लिए किया है, तो उन्हें थैंक्स दीजिए। इसके अलावा सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग हम सब बोलते हैं, लेकिन बच्चों को गुड मॉर्निंग के साथ कुछ ना कुछ हम अगेन स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कि सुबह उठते ही बच्चों आपको गायत्री मंत्र बोलना है और थैंक टू गॉड कि हमें इतनी अच्छी लाइफ मिली, एक नया खूबसूरत दिन मिला। रात को सोने से पहले बच्चे थैंक्स बोल सकते हैं। रात को सोने से पहले बच्चों को हम दिन भर की जो कई घरों में हमने देखा है डायरी मेंटेन की जाती है, तो हम बच्चों को बहुत बचपन से ये आदत सिखा सकते हैं। डायरी में ज़रूरी नहीं है वो अपनी दिन भर की रूटीन लिखे, डायरी में वो आज के दिन में 5 चीज़ें क्या अच्छी हुई जो हमारे साथ हुई या हमने अच्छी की, और 5 चीज़ें क्या ऐसी हुई जो हमने अच्छी नहीं की या हमें अच्छी नहीं लगी। इससे एक और चीज़ होगी कि बच्चा डेवलपमेंट करेगा अपने आप में, कि ये चीज़ अच्छी हुई तो मुझे इस पे वर्कआउट करना है, ये चीज़ अच्छी मैं नहीं कर पाया तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं इसको आगे अपने बिहेवियर में ना लाऊं। तो वहाँ जब दिन का अंत होता है तो दिन भर में जो अच्छा हुआ उसके लिए थैंक्स बोले, ये हम बच्चों को सिखाएं। किसी फ्रेंड ने बच्चे की हेल्प की है, उसको थैंक्स बोलना सिखाएं। हम शुरुआत करें, अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव को थैंक्स बोलना सीखें। इवन हमारी जो हाउस होल्ड हेल्प है, हमारी मेड्स हो सकती हैं, हमारे ड्राइवर हो सकते हैं, हमारे कार क्लीनिंग वाले हो सकते हैं, हमारे गार्डनर हो सकते हैं, उन सबको भी अगर हम ग्रेटिट्यूड शो करेंगे तो वो भी अच्छा फील करेंगे, और हम अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगे कि वो भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, जिन्हें हमें थैंक्स बोलना चाहिए, जिन्हें हमें आभार जताना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम बच्चों को सोशली, इमोशनली, मेंटली एक्टिव बना सकते हैं, इंटरैक्टिव बना सकते हैं, और हमारा कम्युनिकेशन, हमारा बॉन्ड बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू सुषमा जी फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। एंड एक बार ब्रीफ में मैं अपना रिपीट कर देती हूँ हमारा आज का 5 का फंडा। 5 फंडे जो हमने आज बात की। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो 5 फंडा हम बात कर रहे हैं, ये है हमारे पेरेंटिंग रिजोल्यूशंस। हम अपने लिए रिजोल्यूशन लेते हैं नए साल पर। आज हम सब पेरेंटिंग कोचेस फ्रॉम डीप टीम मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आप सबको ये एक इंसाइट दे सकें, एक मोटिवेशन दे सकें कि बीइंग अ पेरेंट हमें एक पेरेंटिंग रिजोल्यूशन लेना है, शुरुआत करनी है 5 का फंडा के साथ। तो पहला फंडा हमारा आज का है कि बच्चों को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए अकॉर्डिंग टू देयर एज। दूसरा हमारा 5 का फंडा है स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ आवर किड्स, जो हम सब कोशिश करते हैं, हमें कोशिश करनी है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करें। तीसरा हमारा 5 का फंडा है एंगेजिंग दैम इन नॉन स्क्रीन टाइम एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जो कि आज के टाइम की बहुत ही बड़ी ज़रूरत भी हो गई है। वर्चुअल दुनिया से हमें बच्चों को डिस्कनेक्ट करना है और सोशल लाइफ में कनेक्ट करना है। फोर्थ हमारा 5 का फंडा है हेल्पिंग दैम बिकमिंग सोशली एक्टिव एंड स्मार्ट। सोशल लाइफ से बच्चे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, स्पेशली टीनेजर्स। तो हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चों को सोशली एक्टिव बनाएं। थैंक यू किरण, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। एंड पांचवा हमारा आज का लास्ट 5 का फंडा है कि एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कैसे हम बच्चों में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड डेवलप करें। तो ये 5 फंडाज हमने आज आपके साथ शेयर किए हैं। एंड आई होप आप सबको आज का सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। कुछ अच्छा, कुछ नया आपको आज सुनने देखने को मिला होगा। इफ़ यू एग्री विथ मी, इफ़ यू फील कि दीज 5 का फंडा आर इम्पॉर्टेंट इन टूडेज मॉडर्न एज पेरेंटिंग,
तो आप लोग अपने फेसबुक पेज पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर या अपने कॉन्टेक्ट्स में मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। यूट्यूब चैनल पे भी, मेरा यूट्यूब चैनल है पेरेंटिंग विद रजनी अरोड़ा, उस पर मैंने एक सीरीज़ अभी चलाई हुई है जिसमें मैं आई एम कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स, सीरीज़ का नाम है लेट्स कनेक्ट, जिसमें आई एम कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स टू नो देयर पर्सपेक्टिव अबाउट मॉडर्न एज पेरेंटिंग। तो आप यूट्यूब पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। And wish you all once again a very happy new year, and thank you so much all of you for joining with me and supporting me. Thank you Manish sir, thank you Suchitra ji, thank you Kiran, thank you Sushma ji, Prashant ji, thank you everyone, Vinita ji, किसी का नाम मैं स्किप हो रही हूँ तो आई एम सॉरी, एंड थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू सो मच all of you for joining with me. Wish you all once again a very happy new year. Thank you.